नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं तेज पांडे आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ एनसीआर के चैनल पर। हम गुरु गोचर की बात कर रहे हैं और आज हम मकर राशि की बात करने वाले हैं और हम यह समझेंगे गुरु गोचर क्या कुछ आपके लिए लेकर आया है, क्या नफ़ा क्या नुकसान, इसकी हम चर्चा करेंगे। और अगर हम यह जान लेते हैं कि क्या आपके लिए नुकसान है और क्या फ़ायदा, उसके अनुरूप हम डूज एंड डोंट्स बनाकर कार्य कर सकते हैं जिससे हमें नुकसान कम होता है। आइए समझते हैं कि आपकी राशि के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। गुरु का गोचर आपकी राशि से सेकंड भाव दूसरे स्थान में हुआ है। दूसरा स्थान हमारा कुटुंब स्थान है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह क्लियर इंडिकेशन है गुरु के। तो अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप वहाँ बैक स्टेप ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि विवाद ना हो। वहीं धन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं या कोई एफडी आप करने वाले हैं, तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यहाँ गुरु आपके धन संचय की हानि करने वाले हैं। तो धन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं उनको आप सोच समझ कर लें। वहीं गुरु आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस में गुरु का आना फिर से ये इंडिकेशन देता है कि आपको जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं धन से, कुटुंब से, उनको सोच समझ कर लेना है। यह बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें तो गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दसम भाव पर पड़ रही है। और हम ऐसा मानते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृतत्व है और जहाँ गुरु देखते हैं वहाँ सुगमता और सरलता देते हैं। 6th हाउस हमारा लिटिगेशन का है, तो कोई अगर लिटिगेशन आपके ऊपर चल रहा था, कोई आपका केस चल रहा था, तो वहाँ आप वह केस को सुलझा सकते हैं। यहाँ पर गुरु की मदद से आपके केस सुलझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने लोन लिया हुआ था तो लोन को भी आप चुका सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको लाभ देने वाली है। वहीं गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का है, एंजाइटी का है। तो अब तक आपके काम में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे, चाहे वह जॉब से रिलेटेड हैं, चाहे वह किसी भी कार्य से रिलेटेड हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन अब खत्म हो जाएगी। गुरु यहाँ उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। वहीं अष्टम भाव आपका आप धन का भी है। धन कौन सा धन? जो हमने नहीं कमाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई धन जिसको आप पीएफ के रूप में देख रहे थे या जिसको आप किसी एफडी के रूप में देख रहे थे, जो मैच्योर होने वाली थी, वो आपको मिल जाएगा। मैं पीएफ का पैसा इसलिए कहता हूं कि आपने नहीं कमाया है, क्योंकि उसमें आधा कंट्रीब्यूशन आपका होता है और आधा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का होता है। तो आधा धन आपके द्वारा कमाया गया है और आधा धन एम्प्लॉय ने दिया है। तो ऐसा अगर आपका पीएफ अटका हुआ तो आप पीएफ मिल जाएगा आपको। यहाँ आप प्रयासरत रहिए। वहीं नवम दृष्टि से अगर हम बात करें, नवम दृष्टि से गुरु आपके दसम भाव को देख रहा था। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ गुरु के नवम दृष्टि की, तो आपके अगर जॉब चली गई थी कोविड में, तो आप यहाँ जॉब आपको वापस मिल सकती है। आप इसके लिए प्रयासरत रहें। और अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आपको कहीं ना कहीं नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ मिल जाएंगी और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपका कर्म क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ने वाला है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो गुरु आपके लिए यहाँ फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम है। तो गुरु का गोचर आपकी राशि के जातकों के लिए फ़ायदा करने वाला है। नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप गुरु का मंत्र कर सकते हैं। आप मंदिर में खाने का प्रबंध कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज का प्रबंध कर सकते हैं, आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा, गाय को आप गुड़ और चने का प्रबंध कर सकते हैं। यह सभी कार्य आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।